साथियों नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं खबर यूपी 24। आज गाजीपुर जिले के हरिहरपुर गांव में है और हमारे बीच समाज सेवी सिद्धार्थ भैया जी हैं और उनके अगल बगल में जो लोग दिखाई दे रहे हैं वह लोग हैं जो भैया को अपना मसीहा मानते हैं। आज उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। एक यात्रा उनके द्वारा निकाली गई है एक मुट्ठी अनाज के माध्यम से। पूरी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। भैया जी सबसे पहले स्वागत है। मैं चाहूंगा कि आप परिचय भी एक बार दे दीजिए। किसका परिचय? अपना परिचय दें क्योंकि ये वीडियो देश विदेश तक जाती है। आपने परिचय दे दिया, नाम सिद्धार्थ है और उसके बाद वाला कोई शब्द नहीं है, सब लोग भैया ही बोलते हैं और गाजीपुर के रहने वाले हैं हम लोग। और बाकी जो एक मुट्ठी अनाज यात्रा है जिस पर आज हम लोग निकले हैं और आप कवर करने आए हैं, तो ये एक मुट्ठी अनाज यात्रा जैसे हर घर से जा करके सबसे एक एक मुट्ठी अनाज लेना है और जो एक मुट्ठी अनाज हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं वो हर जाति के लोगों से, हर धर्म के लोगों से इकट्ठा कर रहे हैं और सौहार्द का प्रतीक है ये एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा करना। सबसे लिया हुआ एक मुट्ठी अनाज हम लोग इकट्ठा करने के बाद एक में मिला करके आने वाले 2026 की 1 फरवरी को एक बड़ा भोज का कार्यक्रम करेंगे जहां पर सभी लोग जुटेंगे, हर गांव के लोग आएंगे और प्रसाद के रूप में इसे स्वीकार करेंगे। दूसरा उद्देश्य एक मुट्ठी अनाज यात्रा का यह है कि किस प्रकार से हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़ें। जैसे आज हम लोग यहाँ पर इतने लोग हैं तो हो सकता है ये लोग आज एक साथ चल रहे हैं और 2-2, 3-3 दिन हो सकता है नहीं मिलते होंगे। तो एक तरह का यात्रा का उद्देश्य है कि लोगों को आपस में जोड़ना, अलग अलग जाति के लोगों के बीच में जो दूरी आ गई थी उसको हटाकर उनको आपस में जोड़ना, एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने का काम करना। और जब लोग जुड़ेंगे तभी लोग मजबूत बनेंगे, तभी ताकतवर कहलाएंगे। और जब सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो फिर कोई अन्याय किसी गांव के ऊपर होगा या किसी इंसान के ऊपर होगा जो असत्य होगा, सत्य नहीं होगा, उसके खिलाफ सब लोग एक साथ लड़ेंगे तो जीतेंगे भी। भैया जी आपके द्वारा बहुत देखा गया सोशल मीडिया पे कि बहुत लोगों की आपने सहयोग किया। पिछले दिनों यही इसी गांव में एक सत्याग्रह आपके द्वारा चलाया गया था। उस सत्याग्रह में कहीं न कहीं आप लोगों की विजय हुई। इस गांव में आप भ्रमण कर रहे हैं, क्या क्या समस्याएं आपको मिल रही हैं? गांव में यात्रा का उद्देश्य ये भी है कि जो लोग सामने से आकर बता पाते हैं अपनी समस्या, उनकी मदद हो जाती है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास हम लोग पहुंच नहीं पाते, कोई नहीं पहुंच पाता। तो यात्रा में जब हम लोग घर घर जा रहे हैं तो वहाँ के बारे में पता चला कि किस तरह की लोग अपनी परेशानी झेल रहे हैं। ये हमारा पहला गांव है इस यात्रा का और आज दूसरा गांव है। यात्रा का दूसरा दिन है। आज की यात्रा के दिन में हम लोगों को 3 से 4 लोग मिले जो आप जिनको देखे। एक घर में ऐसे लोग हैं जिसमें 3-3, 4-4 भाई बहन हैं, गूंगे हैं सारे लोग। कैंसर भी एक भाई को हो गया है उसमें। एक घर में हम लोग गए जहां अभी आप देखें कि एक लड़का रोज 1-1, 2-2 बाल्टी पानी पी जा रहा है। वो परेशान है, उसके बाप भी नहीं है, इलाज नहीं हो पा रहा है। उसकी हाइट रुक गई है, 18 साल का हो गया है लेकिन छोटा हो गया है, वो दवाई नहीं करा पा रहा। एक जगह और हम लोग गए जहां आप लोग कवरेज करें, वो बेचारे अपने पीछे लकड़ी लगाकर किसी तरह अपने शरीर को टिका कर चल रहे हैं। पूरा शरीर घाव घाव हो गया है लेकिन वो उनके पास पैसा नहीं है, समझ नहीं कि किसको दिखाएं किसको ना दिखाएं, तो इलाज नहीं। तो ऐसे लोगों को हम लोग डायरी में नोट करते चल रहे हैं और 2-4 दिन के अंदर बारी बारी से सबको बुला बुला कर गाजीपुर में दिखाएंगे। और इस यात्रा में ऐसा नहीं करना है कि नोट कर लिया और फिर 2 साल बाद या महीने भर बाद इलाज होगा। जो हम लोग कर सकते हैं, प्रयास रहेगा कि 10 दिन के अंदर सबकी मदद करते करते आगे बढ़ते चलें। भैया जी कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है, इसके पीछे राज क्या है? क्या आप चुनाव नहीं तो लड़ेंगे? नहीं, हमने हर जगह बोला है सबसे। कल भी माइक पे बोला, फेसबुक पर लिखते रहते हैं, किताब लिख डाली मैंने और उसमें लिख दिया कि ऐसी मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। और जो लोग इस तरह की बात करते हैं शायद उनके पास दिल नहीं होगा कि वो दूसरों के तकलीफ को, दिक्कत को महसूस कर सकें। शायद वो ऐसा सोचते होंगे कि किसी के लिए करने से क्या फ़ायदा, जब किसी के लिए करा जाए तो उससे उसका फल क्या हमें मिलेगी, उसकी आकांक्षा करते होंगे। तो जो इस तरह की नकारात्मक सोच रखता होगा वो हमेशा नकारात्मक ही सबके बारे में सोचेगा, सकारात्मक सोच नहीं सकता। आपके द्वारा जो जो लोग भी सहयोग जिसका आपने सहयोग किया है, कहीं कैंसर पीड़ित है तो कोई किसी का किडनी फेल है तो कोई हाइड्रोसील है, तरह तरह की ऐसी गंभीर बीमारियों से जो जूझ रहे हैं उनका आपने सहयोग किया, ट्रीटमेंट करने का कार्य किया। ये सर सीख कहाँ से आपको मिली? सीख कहीं से नहीं। आदमी का स्वभाव जिस तरह का होता है उस स्वभाव से जुड़े हुए लोग उसको मिल जाते हैं। जैसे मेरे साथ जो यहाँ पर मेरी बड़े लोग हैं, मेरी बहनें हैं, सब लोग हैं,
तो कहीं ना कहीं जैसा मेरा स्वभाव है उनका भी वैसा ही स्वभाव है, इसीलिए हम लोग एक दूसरे से जुड़े। तो जब एक स्वभाव के लोग बहुत सारे जुड़ते हैं तो फिर उस तरह की जो अच्छे कर्म करने वाली भावना है एक सबसे साथ मिल करके और बढ़ती जाती है आदमी के अंदर। तो बस यही है। ये यात्रा कितने गांव तक जाएगी, कितने घरों तक जाएगी? 153 गांव में हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि हम लोग जाएंगे और 1 फरवरी तक हम लोग अपनी यात्रा खत्म कर लेंगे और 1 फरवरी को रविदास जयंती के अवसर पर हम लोग अपना एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, जिसमें ये जो अनाज हम लोग जुटा रहे हैं इसी की खिचड़ी बनाएंगे और सब लोग एक साथ बैठ कर खाएंगे। साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिले के सबसे बड़े समाज सेवी, इनके द्वारा बहुत ऐसे ऐसे कार्य किए गए हैं जो आए दिन बहुत समाज सेवी हैं, ताकने तक नहीं आते हैं, लेकिन भैया ने उनके घर जाते हैं, उनके दुखों को सुनते हैं और उनका ट्रीटमेंट पूरा करने का प्रयास करते हैं कि जहां तक होता है जाने आने का पूरा बीड़ा उठाते हैं, उनको सहयोग करते हैं। आप देख सकते हैं नंगे पैर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे समाज सेवी बहुत कम मिलेंगे। इन गरीब परिवार के लोगों के घर जाते हैं, उनके दुख तकलीफ में लगातार बने हुए हैं। लोग समाज सेवी का नाम लेते हैं कि हम समाज सेवी हैं, लेकिन हमने इंटरव्यू किया एक घर पे, लेकिन उसको वहाँ पे ये जानकारी हुई कि कोई आता नहीं, जब चुनाव आते हैं तभी समाज सेवी आते हैं। लेकिन भैया का है कि इनका ये चुनाव भी नहीं लड़ना है, साफ साफ बता रहे हैं। और ये अगल बगल जितनी माताएं बहनें भी दिखाई दे रही हैं, ये वो लोग हैं जो भैया को समाज सेवी के रूप से ज्यादा मसीहा मानते हैं, क्योंकि आज के डेट में भैया इस क्षेत्र के और जिले के सबसे बड़े समाज सेवी के रूप में उभर रहे हैं और लोगों के दुखों में जाने का कार्य करते हैं। लास्ट में भैया जी, क्या इस क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? जो गांव के रहने वाले लोग हैं उन लोगों को यही कहना है कि जो आप लोगों को अब तक सिखाया पढ़ाया गया, अलगाववाद, तोड़ फोड़, अब कम से कम अपने घर के जो बच्चे हैं उनसे पूछिए कि क्या ये सारी चीजें ठीक थी या गलत थी, क्योंकि नए जमाने के जो बच्चे हैं ये सारे बच्चे जानते हैं कि पहले से क्या किस तरह से हमारे परिवार को खराब करा गया, हमारे बुजुर्गों का अपमान कैसे हुआ। तो ये बच्चे जो हैं कम से कम अब आगे बढ़ें तो एक पढ़े लिखी सोच के साथ आगे बढ़ें। देश दुनिया को देख रहे हैं, अपने मोबाइल पे देख रहे हैं, तो उस हिसाब से सोचें कि जो हुआ चलो हुआ, लेकिन अब आगे वो जो आने वाला भविष्य है उसमें हम पढ़े लिखे की तरह बर्ताव करें, सोचें अच्छा, और जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनको राजनीति में लेकर के आए, अपने लोगों को लेकर राजनीति में आए, तभी गांव का विकास होगा, लोगों का विकास होगा। कि जो यात्रा है मंगलमय हो, क्योंकि आपकी गरीबों के बीच में हमेशा बने हैं, उनके दुख सुख में लगे हुए हैं। तो बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।